मैं हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली। मज़हर जो किबरिया का बना है वही हूँ मैं, वो जिसके साथ साथ खुदा है वही हूँ मैं। कांधों पे जो नबी के चढ़ा है वही हूँ मैं, ज़हरा की गोद में जो पला है वही हूँ मैं। गाजी से पहले मांगा है मुझको बतूल ने, चूमा है अपने होठों से मुझको रसूल ने। मैं हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली। गर मैं असर न दूं तो दवा खुद मरीज है, गर मैं असर न दूं तो दवा खुद मरीज है। ताकत मेरी गुलाम शुजात कनीज है, कब्जे में मुझे हुसैन के हर एक चीज है, लेकिन मुझे रज़ाए इलाही अजीज है। मैंने ही खुद लुटाया है हर नूर ऐन को, मैंने ही खुद लुटाया है हर नूर ऐन को, वरना ये किस में दम था जो मारे हुसैन को। मैं हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली। करता है जो खुदा की इबादत वो आएगा, जिसने करी नबी की इताअत वो आएगा। मानी अली की जिसने विलायत वो आएगा, करता है जो भी हमसे मवद्दत वो आएगा। मोमिन यहाँ पे आए मुनाफिक को हक नहीं, मोमिन यहाँ पे आए मुनाफिक को हक नहीं। ये करबला मुअल्ला बागे फिदक नहीं। मैं हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली। करता है जो खुदा की इबादत वो आएगा, जिसने करी नबी की इताअत वो आएगा। मानी अली की जिसने विलायत वो आएगा, करता है जो भी हमसे मवद्दत वो आएगा। मोमिन यहाँ पे आए मुनाफिक को हक नहीं, ये करबला मुअल्ला बागे फिदक नहीं। मैं हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली। सुन लो मेरे घराने में हक के वली है सब, क्या उम्र की हो बात यहाँ पर अली है सब।
सुन लो मेरे घराने में हक के वली है सब, क्या उम्र की हो बात यहाँ पर अली है सब सब। यूसुफ हसीन माना यहाँ पर हंसी है सब, यूसुफ हसीन माना यहाँ पर हंसी है सब। ईसा नबी मसीह यहाँ पर मसीह है सब। बेमिस्लो बेनज़ीर है सबसे जुदा है हम, मूसा कलीम है तो कलामे खुदा है हम। मैं हुसैन इब्ने अली, मैं हुसैन इब्ने अली। मैं ही किताब नूर हूँ, नूरे मुबीन हूँ। बादे हसन में तैबा में शाहे अमीन हूँ। करबो बला को जो कर, बादे हसन में तैबा में शाहे अमीन हूँ। करबो बला को जाऊँ तो करबो बला को जाऊं तो रब का यकीन हूँ। हिंदुस्तान आऊं तो ख्वाजा मोइन हूँ। मैं ही किताब नूर हूँ, नूरे मुबीन हूँ। बादे हसन में तैबा में शाहे अमीन हूँ। करबो बला को जाऊं तो रब का यकीन हूँ। हिंदुस्तान में आऊं तो ख्वाजा मोइन हूँ। महदूद जो नहीं है वो मैं कायनात हूँ। मैं अपने नाना जान की कुल्ली सिफात हूँ। मैं हुसैन इब्ने अली, मैं हुसैन इब्ने अली। मनकबत खातून जन्नत। मनकबत आपकी कुरान में लिखी है ज़हरा। मनकबत आपकी कुरान में लिखी है ज़हरा। कहीं कौसर कहीं तदहीर बनी है ज़हरा। कहीं कौसर कहीं तदहीर बनी है ज़हरा। और शेर का बजा चला। इस ज़मीं पर हुआ सरकार पे कुरान का नुज़ूल। इस ज़मीं पर हुआ सरकार पे कुरान का नुज़ूल। अर्श आज़म पे मोहम्मद को मिली है ज़हरा। अर्श आज़म पे मोहम्मद को मिली है ज़हरा। आ गए ज़ेरे किसा पाँच वो नूरे अतहर। आ गए ज़ेरे किसा पाँच वो नूरे अतहर। मरकज़े पंजे तने पाक बनी है ज़हरा। मरकज़े पंजे जिसकी आमद
मोहम्मद भी खड़े हो जाए, जिसकी आमद पे मोहम्मद भी खड़े हो जाए, कौन बदलाए भला कितनी बड़ी है ज़हरा, कौन बदलाए भला कितनी बड़ी है ज़हरा। तेरी मादर ने भी पाले हैं ज़माने के गनी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, तेरी मादर पाले अरे भाई वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, तू सखावत वाह वाह बेशक, खदीजा पे खदीजा पे गई है ज़हरा, तेरी मादर अरे वाह 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 वाह, पाले हैं ज़माने तू सखावत बेशक खदीजा बेशक, है ज़हरा, तू सखावत। अल्लाह अकबर। जिसको जन्नत की तमन्ना हो यहाँ आ जाए, जिसको जन्नत की तमन्ना हो यहाँ आ जाए, उसके बेटे की मजलिस तो यही है ज़हरा, उसके बेटे और मरता है सर झुका कर दरे ख्वाजा पे यूं बैठा है हिलाल, हिंद में आपका दरबार यही है ज़हरा, सुभान अल्लाह हिंद में आपका। सलाम अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वालेकुम सलाम। इमरान का पिसे हूँ मैं, इमरान का पिसे, इमरान का पिसे हूँ मैं, इमरान का पिसे, इमरान का पिसे हूँ, दो आलम का मैं इमाम, रहता है मेरे हाथ में आलम का फुलदान, हूँ शेर माने इसलिए हैदर रखा है नाम, मुझ पर हुई गदीर में सब नेमतें तमाम, मुझ पर हुई गदीर में सब नेमतें तमाम, उंगली पकड़ के शाह इरम की चला हूँ मैं, कुरान वाले सीने के ऊपर पला। इमरान का पिसे हूँ मैं, इमरान का पिसे, इमरान का पिसे, सुभान अल्लाह। इमरान का पिसे,
शौहर हूँ सैयदा का मोहम्मद का जानिसार। इन फानी शोहरतों पे नहीं मुझको एतबार। दुनिया को मैंने दे दी है तलाक 3 बार। अरे वाह 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 भाई वाह। अरे वाह वाह वाह। दे दी है तलाक 3 वाह 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 भाई वाह 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 वाह। शौहर हूँ सैयदा का मोहम्मद का जानिसार। इन फानी शौहरतों पे नहीं मुझको एतबार। दुनिया को मैंने दे दी है तलाक 3 बार। ये और बात है कि मिले मुझको इख्तियार। हिजरत की शब जो उतरी वही के नुज़ूल से, मैं नफ्स मुतमइन्ना हूँ पूछो रसूल से। इमरान का पिसे हूँ मैं, इमरान का पिसे, इमरान का पिसे हूँ मैं, इमरान का पिसे। कहते हैं जिसको अम्र इलाही वही हूँ मैं। रब की है जिसमें जलवा नुमाई वही हूँ मैं। दस्ते खुदा है जिसकी कलाई वही हूँ मैं। झुकती है जिसके दर पे खुदाई वही हूँ मैं। बेटे हसन हुसैन है ज़ौजा बतूल है। मैं हूँ अली वली मेरा भैया रसूल है। इमरान का पिसे हूँ मैं, इमरान का पिसे। सुन लो खुदा के घर से नबी को मिला हूँ मैं। आगोश मुस्तफ़ा हमें आकर खिला हूँ मैं। ना अक्ल पेद जोर के इससे सिवा बेशक हर शख्स जानता है कि मुश्किल खुशा हूँ मैं। खदशा हुआ है जिस पे खुदा का वही हूँ मैं। ईसा मसीह से पूछ लो उनका मसीह हूँ मैं। इमरान का पिसे हूँ मैं, इमरान का पिसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ज़मान वालों अदब से इन्हें सलाम करो। तबर्रुकात हुसैनी का एहतराम करो। तबर्रुकात हुसैनी का एहतराम करो। ये ज़ुल्जनाह ये ताबूत ये शबीह अलम अमानते है ये ज़ैनब की सब खुदा की कसम। इन्हें संभाल के रखो न होने दो बरहम। वगरन मेहदी दौरा को क्या बताएंगे हम। बहुत ही जल्द वो पर्दा उठाने वाला है। अमानते हैं ये जिसकी वो आने वाला है। तबर्रुकात हुसैनी का एहतराम करो। जो हम जुलूस में ताबूत लेके आते हैं। ज़माने वालों को शबीरियत सिखाते हैं। बनी असद के कबीले की हद बढ़ाते हैं।
शहीद इमाम का ताबूत यूं उठाते हैं। जिसे मरज है अकीदे का ठीक हो जाए, जिसे मरज है अकीदे का ठीक हो जाए, जो करबला में नहीं था शरीक हो जाए। तबर्रुकात हुसैनी का एहतराम करो, जो कह रहे हैं तबर्रुक घटा दिया जाए, उन्हें हमारा कीदा सुना दिया जाए। जो है वो नाम पेशे के लुटा दिया जाए, समझ ना आए तो ये मशवरा दिया जाए। जो बेजवाज है उन ख्वाहिशों को कम कर दो, जो बेजवाज है उन ख्वाहिशों को कम कर दो, नियाज को नहीं आसाइशों को कम कर दो। तबर्रुकात हुसैनी का एहतराम करो, सनद है ना कै साले कमो तबर होना, अगर नसीब हो जद का हम सफर होना। शरफ को कम नहीं करता है जानवर होना, सुजुल जनाह से मुनकिर ये सोच कर होना, कि हर लिहाज से ताजीम के ये काबिल है, कि हर लिहाज से ताजीम के ये काबिल है, कि इसका खून भी खाके शिफा में शामिल है। तबर्रुकात हुसैनी का एहतराम करो, हुसैनियत की नजर में हुसैनियात अलम, नबी के हाथ से आया है हाथों हाथ अलम, है नसब 14 सदी से लबे फुरात अलम, और अब इमाम जो लाएंगे अपने साथ अलम। मुकस्सिरों का कलेजा जलाया जाएगा, जब इसको काबे की छत पर लगाया जाएगा। तबर्रुकात हुसैनी का एहतराम करो। और झूले के हवाले से शेर समाअत फरमाए, हर एक गम का मदावा सगीर का झूला, हयात बांटने वाला सगीर का झूला, कुछ इसलिए भी है आला सगीर का झूला, के है हुसैन का झूला सगीर का झूला। किया न रद्द कभी कोई सवाली झूले ने, हजारों झोलियां भर दी है खाली झूले ने। तबर्रुकात हुसैन का एहतराम आली आली, तकल्लुम इतना है आली मकाम फर्शे अज़ा, है जान नमाज़े अज़ाए इमाम फर्शे अज़ा। अली की बेटी का है इंतकाम फर्शे अज़ा, किया है तूने रसूलों का काम फर्शे अज़ा। यजीदियत में ज़माने सिमट गए होते, यजीदियत में ज़माने सिमट गए होते, न बिछता तू तो मुसल्ले लिपट गए होते। तबर्रुकात हुसैनी का एहतराम करो। सुना मकाम शायर तो ये भी बात सुनो, समझ के रस्म फकत इनको मत सजाया करो। तबर्रुकात उठाओ मगर वुजू कर लो, हलाल माल ही इन पर लगे ध्यान रखो। हर एक बात का देखो हिसाब देना है, हर एक बात का देखो हिसाब देना है। हमें हुसैन की माँ को जवाब मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन,
खातिम नबीयीन महबूब रब्बिल आलमीन सैयद सकलैन नबील हरमैन इमामिल किबलतैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमज़लूमीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिब हुकूकिहिम अजमईन। हाज़रीन मजलिस, तबीयत मेरी थोड़ी नासाज है, लेकिन जो पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं गाजी बादशाह के फजल से वो पैगाम आप तक पहुंचा दूंगा और अपनी खिताबत का आगाज तौहीद से कर रहा हूं, क्योंकि अली वाला वही है जो तौहीद परस्त है कि हम्द जिसकी मोहम्मद हो वो सबका खुदा है। हम्द जिसकी मोहम्मद हो वो सबका खुदा है। जिसका बंदा अली हो वही सबसे बड़ा है। जिसका बंदा अली हो वही सबसे बड़ा है। जिसकी इज्जत हो ज़हरा वही है सबका खालिक। जिसकी इज्जत हो ज़हरा वही है सबका खालिक। अपने मालिक है 14, वो है 14 का मालिक। अपने मालिक है 14, वो है 14 का मालिक। नूरी महताब है वो, रब्बुल अरबाब है वो, बस वो अल्लाह है बाकी। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी। लेकिन आज के इस माहौल में मुश्किल ये आ गई है कि तौहीद को माज़अल्लाह इतना घटा के पढ़ा जाता है कि उन्हें अजमत मोहम्मद ज्यादा लगती है और अजमत मुस्तफा को इतना घटा के पढ़ा जाता है कि उन्हें अजमत अली बड़ी लगती है। और ये इस माशरे की बेईमानी है कि इस माशरे में फजाइले मोहम्मद नहीं पढ़े जाते। भाई कायनात का जो मकसूद है वो है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जहां बात तौहीद की आती है तो बंदा तौहीद इस तरह पढ़ता है कि वो राज़िक है, वो खालिक है, वो रब है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं आप तक। राज़िक है, खालिक है, रब है, और हम ये कह रहे हैं कि ये बात उसकी शायान शान नहीं है। अगर ये बात उसकी शायान शान होती तो ये नहीं कहता वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, अगर ये बात उसकी शायान शान होती तो ये नहीं कहता वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अगर खालिक होना उसकी शान होती तो ये नहीं कहता एहसनुल खालिकीन। अगर रब होना शान होती तो ये नहीं कहता रब्बुल अरबाब। भाई कुरान मजीद में 980 मर्तबा रब आया है और कहीं उसने रब्बुल अरबाब भी कहा है। तो ये अरबाब क्या है? भाई अरबाब भी तो हमें ढूंढना चाहिए ना। कुरान है ना, मंतिक तो नहीं है ना।
राज़िकीन कुरान में राज़िकों की जमा है ना, एहसनुल खालिकीन खालिकों की जमा है ना, रब्बुल अरबाब अरबाब कहते हैं रबों की जमा को। भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, रब की जमा है ना, तो ये खालिकीन राज़िकीन रब्बुल अरबाब क्या है? भाई किसी ने अमीर से पूछा, अमीरुल मोमिनीन से पूछा, क्या ऐ अली मुर्तजा ये एहसनुल खालिकीन क्या है, ये एहसनुल खालिकीन क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि उसने हमें जाहिर करके खुद को एहसनुल खालिकीन कहा। भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, एहसनुल खालिकीन यानी खालिकों का खालिक। भाई 14 खालिकों का खालिक, 14 राज़िकों का राज़िक, 14 रबों का रब। अच्छा, दुनिया में न जाने कितनों के नाम, कितने आपको मिलेंगे जिन्हें दुनिया वकील भी कह रही है, राज़िक भी कह रही है, खालिक भी कह रही है। हाँ, ये सिफाते किबरिया हैं, ये शान किबरिया नहीं है, उसकी शान नहीं है। तो उसकी शान क्या है? भाई परवरदिगार की शान क्या है? उसकी शान यह है कि उसकी इज्जत मोहम्मद की बेटी है। अली, ये जो अली है ना, अली किसी भी लुगत में जाके देख लेना, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, किसी भी लुगत में देख लेना, अली कहते हैं आखिरी बुलंदी को। भाई खुद को कह रहा है अलीउल अजीम, अल्लाह खुद को कह रहा है अलीउल अजीम। तारुफ खुद का किसके जरिए करा रहा है? अली के जरिए। भाई अली कहते हैं आखिरी बुलंदी को, आखिरी बुलंदी को, तो आखिरी बुलंदी है अबू तालिब का बेटा, आखिरी बुलंदी है अली। अली तो उसने कहा वो जो आखिरी बुलंदी है ना, उसका खुदा हूं। ये बात, क्या बात। भाई आप उसके बंदे बने फिर रहे हैं, लेकिन उससे भी तो पूछे तेरा बंदा है कौन, उससे भी तो पूछे ना तेरा बंदा है कौन, तेरा अब्द है कौन। तो आप कलमा पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहू। उसका बंदा मोहम्मद है। भाई जिसकी इबादत मोहम्मद मुस्तफा करे, आपकी इबादतों की हैसियत क्या है? भाई उसका गुरूर है। अच्छा, परवरदिगारे कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कहा, अली मौला के बादशाह ने कहा, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। मतलब छुपा हुआ खजाना है, मनवाना चाह रहा है, खुद को नहीं मनवाना चाह रहा, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, अपनी मैं को मनवाना चाहता है, खुद को नहीं, मैं को, अपनी मैं को मनवाना चाहता है। तो उसने किया क्या? उसने अपने नूर से जाहिर किया मोहम्मद को। वो जो मुतकब्बिर है ना, वो जो गुरूर वाला है, फकत गुरूर जिसे जेब देता है, भाई उसके अलावा किसी को गुरूर, किसी को तकब्बुर जेब नहीं देता। तो वो जो मुतकब्बिर है ना, उसकी अना है ज़हरा का बाबा। उसकी अना को मोहम्मद कहते हैं, उसके बंदे को अली कहते हैं, उसकी इज्जत को ज़हरा कहते हैं। और अगर वो अपना हुस्नो जमाल किसी पैकर में ढाल के भेजे तो उसे हुसैन कहते हैं। तो अगर तौहीद पढ़ी जाए तो तौहीद किस तरह पढ़ेगा? भाई तौहीद पढ़ने के लिए जरूरत है मोहम्मद की, तौहीद पढ़ने के लिए जरूरत है अली की। अच्छा, अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि बेईमानी हुई है जिक्र मोहम्मद मुस्तफा में।
भाई शान मोहम्मद बताई नहीं गई। मौजू मेरा ये नहीं है, हाँ फजाइल पढ़ने इस मिंबर पे बैठा हूं, लेकिन एक बात करके गुजरना चाहता हूं। अमीरुल मोमिनीन, ये बात हर बंदा जानता है कि अली को परवरदिगार ने वो इख्तियार दिया है। भाई इख्तियार देने वाली जात भी अल्लाह की है। अली को वो इख्तियार दिया है कि अली जिसे चाहे मार दे, जिसे चाहे जिला दे, भाई मार भी दे और ठोकर मार के उठा भी दे, ये सबको मालूम है। अब हमने जब कलाम इलाही को पढ़ा तो एक आयत है, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। मोहम्मद मुस्तफा की शान क्या है? कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन मोहम्मद वो है जिसका नफ्स ठोकर मार के जिंदा कर दे। भाई मोहम्मद मुस्तफा तो वो है, अनफुसना व अनफुसकुम, नफ्स मोहम्मद है अली। तो इसका नफ्स ऐसा है कि जिसे चाहे ठोकर मार के जिंदा कर दे। तो क्या शान होगी उस नबी की। अच्छा, नफ्स की बात चल रही है तो एक आयत और पढ़ दूं, व मिनन नासी मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। ये आयत शब हिजरत की है। इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये आयत अमीरुल मोमिनीन के लिए उतरी। भाई मर्दाने खुदा में वो लोग भी हैं जो अपना नफ्स अल्लाह को सौंप देते हैं और बदले में होता क्या है, वो अपनी मर्जियां दे देता है। परवरदिगार अपनी मर्जियां देता है, किसके बदले? नफ्स के बदले। अब मिसाल के तौर पे यह जगह है, सरकार ने ये जगह खरीदी। कुछ अर्ज कर रहा हूं, सरकार ने ये जगह खरीदी और इसकी कीमत जो थी वो साहिब खाना को दे दी, जो इसका मालिक था उसे कीमत दे दी। अब ये जगह जो है ना, ये जगह हो गई सरकार की। भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, अली खामोशी से नहीं सुना जाता। अली शहबाज बन के सुना जाता है। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यजदानम। अली तो इस तरह सुना जाता है। अर्ज ये कर रहा था, जगह हो गई सरकार की, सरकार ने कीमत दे दी। अब जगह सरकार की है और पैसा उसका है जिसकी जगह थी। अब कोई जरूरतमंद आया, किसी को जरूरत थी, भाई किसी की बच्ची की शादी थी, उसने कहा मुझे जरूरत है पैसों की। हाँ, अभी उसने वो जगह बेची है, पैसे उसके पास हैं। भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, पैसे उसके पास हैं। तो जो जरूरतमंद था वो गया उसके पास कीमत पैसे लेने, ताकि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। भाई परवरदिगार ने कीमत दे दी अली को। अब सारा निजाम है अली के हाथ में, उसका खजाना है अली के हाथ में, उसकी दौलत है अली के हाथ में। अब तुम बताओ, अली से न मांगे तो किससे मांगे?
अली से ना मांगे तो किससे मांगे? सब कुछ तो अली को दे दिया ना उसने। लेकिन अली ने अपना नफ्स उसे दे दिया, अपना नफ्स अली ने उसे दे दिया। तो क्या कमाल है उसका। अच्छा, उसकी करीमी तो देखो कि उसने अली से लिया ही क्या है। भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, मर्जियां भी दे दी, नफ्स भी ले लिया। क्यों? क्योंकि जानता था कुछ मुकस्सिर, कुछ मुशरिक ऐसे होंगे। अच्छा, अली बादशाह की बारगाह में जाएंगे ना, जियारत पढ़ेंगे ना, तो आप जियारत में ये पढ़ेंगे अस्सलामु अलैका या नफ्सुल्लाह, तुम पे सलाम हो ऐ अल्लाह के नफ्स। शबे हिजरत से पहले अली तो नफ्स मोहम्मद था, अब नफ्स परवरदिगार है। नफ्स परवरदिगार है ना। अच्छा, अब नफ्स ले लिया, अल्लाह ने लिया क्यों? क्योंकि मशीयत को मालूम था कुछ नमक हराम ऐसे होंगे, कुछ मुकस्सिर ऐसे होंगे, कुछ मुनाफिक ऐसे होंगे जो सोचेंगे और कहेंगे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो माज़ल्ला अली जो है, भाई जुमला कह नहीं सकता, बात आप तक पहुंच गई। तो अल्लाह ने नफ्स ही ले लिया, अब वो हो गया नफ्सुल्लाह। अली भी नफ्सुल्लाह, हुसैन भी नफ्सुल्लाह। तुमने अली पे खंजर चलाया तो उसने कहा फुस्तो बे रब्बिल काबा। तुमने अली पे खंजर चलाया, उसने कहा फुस्तो बे रब्बिल काबा। तुमने सोचा अली मर जाएंगे, लेकिन मरा नहीं, नफ्स अल्लाह का था। तुमने सोचा हुसैन गला कट के मर जाएगा, कुरान के दावों की दलील हुसैन ही तो है। कुरान ने तो दावा कर दिया था शहीद मरता नहीं। अगर दुनिया पूछ लेती कैसे नहीं मरता, हुसैन ने नेज़े पे जाके बताया ऐसे नहीं मरता। कुरान के दावों की दलील है बतूल अज़रा का बेटा। भाई हम इन बादशाहों के फजाइल, किसी की ताब नहीं है कि इन बादशाहों के फजाइल पढ़ें। हाँ, जिंदगी गुजर सकती है इनके नौकरों के फजाइल में। उम्र कम है, हयात कम है, नौकरों के फजाइल बड़े हैं। जनाबे मीसम तम्मार जो है, सादिक आले मोहम्मद से एक शख्स ने आके पूछा, सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। एक शख्स ने आके पूछा कि ऐ इमाम, मीसम 3 दिन सूली पे लटके रहे और जिंदा रहे, हाथ पैर कट चुके थे, जुबान कट चुकी थी, तो जिंदा रहे कैसे? भाई लहू जिस्म का निकल चुका है, क्या इश्क है मीसम का खून निकल गया, अली नहीं निकला।
अली जब एक बार बस जाए ना तो निकलता नहीं है कि इमाम जिंदा कैसे रहे। अच्छा, एक और कमाल सुन लें। जब कोई तड़पता है ना, किसी के हाथ पैर काट दिए जाएं तो वो मौत तलब करता है कि परवरदिगार अब तो इस जान को ही निकाल दे। ऐ परवरदिगार, मेरी रूह को जिस्म से जुदा कर दे। जब शिद्दत की तकलीफ होती है, जब बदन के हर हिस्से में जख्म हो, हर जगह से लहू जारी हो, तो बंदा ये कहता है परवरदिगार मौत दे दे। इमाम ने कहा तुम्हें पता है मीसम मरा क्यों नहीं? तुम्हें पता है मीसम मरा क्यों नहीं? उसने 3 दिन मलकुल मौत को अली की मोहब्बत की ताकत से रोक रखा था। अली की मोहब्बत की ताकत से मौत को रोक रखा था। मीसा में तमार है, अली का गुलाम है, न जाने कैसे कैसे गुलाम है उस बादशाह के। और करीमी देखो उस बादशाह की। मीसम को जब अपनी गुलामी में लिया ना, जिस वक्त जनाब मीसम इस बादशाह की गुलामी में आए, भाई अली वाले तो सब हैं और दावेदारी भी सब कर रहे हैं। हाँ, अली को तो मानना है, लेकिन अली की मानो भाई, किरदार अली पे अमल करो। उस बादशाह का किरदार देखो। मीसम को गुलामी में लिया तो मीसम तम्मार ने पूछा, अय मौला काम बताएं। अली बादशाह की करीमी पढ़ रहा हो, भाई सखावत जेब नहीं देती अली के ऊपर। करीम इब्ने करीम मोहम्मद का नफ्स है ना। इमाम क्या काम है? मीसम अब आपका गुलाम है। इमाम क्या काम है मेरे लायक? कहा मीसम ये मेरी मसनद है, इधर मेरे पास बैठो और तुम्हारा काम बस यही है अली के साथ अली की मसनद पे बैठे रहो। अल्लाह अकबर। भाई किरदार अली कि वो गुलामी में भी ले रहा है तो किस लिए ले रहा है? गुलाम इसलिए कर रहा है कि बादशाह बना दूं। गुलाम इसलिए बनाता है कि बादशाह बना दूं। उसी का गुलाम है सलमान, उसी का गुलाम है कंबर, और उसके जितने भी उस बादशाह के जितने भी ये मोतबर गुलाम हैं, सब मारिफत के अलग अलग दर्जों पे हैं। भाई कंबर की मारिफत अलग है। सलावात पढ़ दें। तवज्जो आपकी इधर रहे, कुछ अर्ज कर रहा हूं। मारिफतों के जो दर्जे हैं वो अलग अलग हैं। अब मिसाल आखिरी दर्जे पर सलमान फारसी हैं, मारिफत के 10वें दर्जे पर जनाबे सलमान फारसी हैं। 9वें दर्जे पे हैं अबू जर। अली के गुलामों में मारिफत के 9वें दर्जे पे है अबू जर, 10वें दर्जे पे है सलमान। अब इनकी मारिफत पता कैसे चले? भाई 9वें दर्जे में और 10वें दर्जे में फर्क क्या है? तो एक फर्क बता के बस आगे बढ़ रहा हूं, एक फर्क बता के आगे बढ़ रहा हूं। जनाबे अबूजर से सरकार कायनात ने कहा, अय अबूजर मेरा एक 12वां बेटा है, अल्लाह अकबर, और वो आएगा मेरा 12वां बेटा मोहम्मद वाले मोहम्मद जो इमाम असर है, जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा, वो बेटा आएगा। तो अबूजर गफ्फारी जो है, भाई ये मारिफत अबूजर है। जैसे ही लबे रसूल से निकला तो उस बात की तायीद कर ली, इताअत मोहम्मद में फौरन सर झुका दिया। या रसूल अल्लाह आपने कहा है तो आएगा।
आपने कहा है तो आएगा। 10वें दर्जे पे था सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह उसे तो देख रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह उसे तो देख रहा हूं। चेहरा मोहम्मद में पहली हुज्जत में आखिरी हुज्जत को देख रहा था। लेकिन क्या कमाल है, क्या कमाल है, इस बादशाह के इतने नौकर, इतने नौकर, इतने नौकर और न जाने मारिफत की किन किन मंजिलों पे है, लेकिन दहलीज के बाहर है ज़हरा की एक कनीज शक्तियां पीसती है। भाई मारिफते जनाबे सैयदा हासिल है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। उस बीबी की मारिफत क्या होगी जिसका मुसल्ला सैयदा की नालैन पे बिछता हो। नालैन पे जिस बीबी का मुसल्ला बिछ रहा है। और अच्छा नमाज जो है महराज है ना, मोमिन की महराज है नमाज, तो महराज होती ही वहां है जहां इनकी नालैन हो। भाई वाह। महराज होती ही वहां है जहां इनकी नालैन हो। और बड़ा अजीब है वो बंदा जो मोहम्मद से अली को जुदा करता है। भाई जिसे शबे महराज बर्दाश्त नहीं होती कि अली भी मोहम्मद के साथ है। दलील दे रहा हूं अपनी बात की। भाई वैसे तो आयत मौजूद है असरा बेअब्दिही, लेकिन एक दलील ऐसी दे रहा हूं कि आपके सबके समझ आ जाए। इस बादशाह ने कहा, सबसे बड़े सादिकुल अमीन ने, इस बादशाह ने कहा मेहमान अफजल होता है मेजबान से। मेहमान अफजल होता है मेजबान से। मेहमान अफजल होता है मेजबान से। शबे महराज मेहमान तो मोहम्मद थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाह। अगर कहा मेजबान अल्लाह था तो तू काफिर। अरे भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, या तो अली को वहां मान ले या काफिर हो जा। भाई बुलाया तो परवरदिगार ने था, बुलाया तो परवरदिगार ने था, लेकिन मेजबानी के लिए अली को रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके हबीब की बात पर, उसके हबीब की नहीं उसकी खुद की बात पर, भाई क्योंकि वमा यंतिकुनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। अच्छा तो ये उम्मो अबीहा है, ये भी उसी की मर्जी से कहा है, अपनी मर्जी से कहना तो दूर, कुंत भाई लबों को जुम्बिश, एक लब नहीं हिलता उस सादिकुल अमीन का। उसी ने कहा उम्मो अबीहा, तो ये उम्मो अबीहा का राज मालूम है क्या है? हबीब इब्ने मज़ाहिर, उन्होंने मौला हुसैन से पूछा कि अरे मौला, उम्मो अबीहा आपकी मदर गिरामी का इस्म है? भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं और बस चाहता ये हूं कि अली की मोहब्बत में उड़ के सुनो। भाई यहां पे दिमाग नहीं लगाया जाता, अली सोचने के लिए नहीं है, मानने के लिए है। वो अकलें बर्बाद हो गई जो अली को सोचने निकली, क्योंकि सोचना बनता नहीं था ना जब मोहम्मद ने कह दिया नहीं जानता कोई उसके और मेरे सिवा। भाई क्या रसूल की बात पे शक है जो अली को सोच रहा है? अली सोचने के लिए नहीं है। अर्ज कर रहा था कि हबीब ने कहा ऐ मौला, ऐ मौला, आपकी मादर गिरामी का ये इस्म है उम्मो अबीहा? कहा ला, कुन्नियत है।
कहा ला। लक़ब है, कहा ला। भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, इस्म नहीं है, लक़ब नहीं है, कुन्नियत नहीं है। इमाम फलसफा तो समझाएं, इमाम मुश्किल को तो हल करें। कहा सुनो, एक वाकया तुम्हें बता रहा हूं। जब मैं कमसिन था, भाई बच्चा नहीं कह सकते, बच्चा है वो खुद जो इनका बचपना पड़े। इस घर में बच्चे नहीं होते, यहाँ सब शेर हैं, सब अली हैं, सब मोहम्मद हैं, सब एक नूर है ना। कहा एक बार मैं अपनी वालिदा के साथ, तहारत की मलका के साथ खड़ा था। वो मेरे बाबा से मिलने आई तो मैं उनकी उंगली पकड़ के चला। मैं तहारत की मलका की उंगली पकड़ के चला। जब बारगाह रिसालत में हम पहुंचे, जब बारगाह रिसालत में हम पहुंचे, जब शहजादी और मौला हुसैन जब बारगाह रिसालत में पहुंचे तो सरकार कायनात ने सबसे पहले बीबी के चेहरे की तरफ देखा, फिर बाजू की तरफ देखा, फिर उस उंगली को देखा, फिर जो हाथ उंगली पकड़ा हुआ था उसे देखा। भाई 3 मरतबा देखते रहे और कहते रहे, फातिमा अंता उम्मु अबीहा, फातिमा अंता उम्मु अबीहा, फातिमा अंता उम्मु अबीहा। भाई देखते जा रहे हैं। कहा इमाम, जब नाम नहीं है, कुन्नियत नहीं है, लक़ब नहीं है, तो फिर है क्या? कहा मोहम्मद की हसरत है, रसूल की हसरत है कि काश मैं हुसैन की तरह, काश मैं हुसैन की तरह ज़हरा की उंगली पकड़ा हुआ होता। अब हसरत अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। भाई कुछ अर्ज कर रहा हूं, हसरत खुद नहीं करता ना, तो हसरत अपनी मर्जी से कैसे कर ले? उम्मु अबीहा कहने की भी उसने कहा है, तो फिर उसी ने कहा, ऐ मेरे हबीब, जब इतना कह ही दिया तो फिर ये भी कह दो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। भाई एक नूर है ना। गलत फहमियां तो तब आती हैं, उलझन में बंदा तब फंसता है जब इन्हें अलग अलग देखता है। अलग अलग न देखो, इसीलिए कहा था कुल्लो ना मोहम्मद। भाई परवरदिगार ने, उस रहीम करीम ने, बादशाह मोहम्मद ने, बेनियाज बादशाह है, वो कोई शाहकार बना रहा है। भाई कोई शाहकार जाहिर कर रहा है, उसका पहला और आखिरी शाहकार, क्योंकि 2 शाहकार बना दे ये शाहकारी को जेब नहीं देता, शाहकारी को जेब नहीं देता। और एक बनाए और उसके बाद जब उसे भेजे और जब उसकी नस्ल को दुनिया देखे, हसन को, हुसैन को दुनिया देखे, अली अकबर को दुनिया देखे, और ये कह दे मोहम्मद जैसे, कुछ अर्ज कर रहा हूं, एक शाहकार बनाया है, उसके जैसा भी कोई हो जाए, एक शाहकार है ना, तो उसके लिए जुमला इस्तेमाल कैसे हो कि मोहम्मद जैसे। भाई हसन मोहम्मद जैसा, हुसैन मोहम्मद जैसा। कहा मुझ जैसा नहीं, खुद मोहम्मद। भाई ये लफ्ज बेमानी है, मोहम्मद जैसा कोई हो ही नहीं सकता, मोहम्मद जैसा, इसलिए कह दिया कुल्लो ना मोहम्मद। अब बात जनाब फिजा की थी कि वो मारिफत उस बीबी को कैसे हासिल हुई। एक मर्तबा बीबी तस्बीह कर रही थी, बीबी फिजा तस्बीह पढ़ रही थी, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, अपनी मलका का इस्म शक्ल तस्बीह में विर्द कर रही थी। वो तस्बीह की सदा पहुंची रसूल कायनात तक।
रसूल कायनात आए, कहा ऐ फिजा बेटी तेरी तस्बीह कबूल हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मारिफतों के दर्जे, ऐ फिजा बेटी तेरी तस्बीह कबूल हो गई। ये सरकार कायनात ने कहा। अब कबूलियत पे जो इनाम मिला है वो इनाम क्या है? जो मारिफत इस बीबी की इतनी बुलंदो बाला है। बीबी शहजादी खातून जन्नत मुख्तर मोहम्मद मुस्तफा अपने हुजरे में बैठी हैं। अपने हुजरे में बैठ के आवाज लगाई, ऐ बहन फिजा जरा मेरे हुजरे में आओ। बीबी फिजा हुजरे में तशरीफ लाई। दरवाजा बंद हुआ, दरवाजा बंद हुआ। शहजादी ने कहा, ऐ फिजा, ऐ फिजा, क्या कहने उस जात के कि जिसकी चादर ने भी जिसका चेहरा ना देखा हो। क्या इस्मत की मलका है वो, खुदा की इज्जत है ना। ऐ बीबी, ऐ बीबी, मुझे ताकत दे कि फिजा नजरें उठा सके। तो बीबी ने वो ताकत दी। कहा, ऐ फिजा, ऐ फिजा जरा मेरे चेहरे की तरफ देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी के चेहरे पे रिदा है। उस रिदा को बीबी फिजा देख रही है। उस रिदा को बीबी फिजा देख रही है। कहा, ऐ फिजा क्या देखती हो, ऐ फिजा क्या देखती हो। बीबी फिजा ने कहा, ऐ बीबी कुल्लोना मोहम्मद देख रही हूँ। ऐ बीबी कुल्लोना मोहम्मद देख रही हूँ, कुल्लोना मोहम्मद देख रही हूँ। तो बीबी ने उस चादर को उस रिदा को बीबी फिजा को उड़ाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई क्या मारिफत होगी उस बीबी की। उस रिदा को, रिदाए फातिमा बीबी फिजा को उड़ाई गई। उड़ा के वापस ले ली। कहा, ऐ फिजा अब चली जाओ। अब फिजा निकल के दूसरे हुजरे में गई। हसन और हुसैन दाखिल हुए। हसन और हुसैन शहजादा मोहम्मद दाखिल हुए तो कहने लगे, अरे अम्मा कहाँ हो, खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई अम्मा कहते थे बीबी फिजा को तो इस वजह से कहते थे जहरा की चादर की खुशबू फिजा में समा गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या शरफ होगा उस बीबी का। भाई कनीजे ऐसी हैं, फखरे मरियम है, फखरे हाजरा है, फखरे आसिया है, फखरे सारा है। इन्हें देखकर मरियम जैसी बीबियां भी रक्स करती हैं। अच्छा, किसी के जहन में ये बात तो आ रही होगी कि भाई सैयदा तैयबा ताहिरा तो मलका है, मरियम है कनीज, लेकिन सैयदा भी बतूल, मरियम भी बतूल। भाई मालिक और नौकर किसी भी सिफत में बराबर। कुछ अर्ज कर रहा हूं, अगर आप थके नहीं तो। भाई जहरा है मलिका, मरियम है कनीज। अब दलील तो एक और भी है, लेकिन मुश्किल दलील नहीं दे रहा, आसान दलील दे रहा हूं। भाई एक अली मोहम्मद का भाई है, एक अली मोहम्मद का अल्लाह है। अल्लाह वो भी है, अली ये वो भी है, अली ये भी है, बतूल वो भी है, बतूल ये भी है। उस अली ने इस अली को भेजा ताकि उस अली की ताजीम पता चले। फिर उसने उस बतूल को भेजा ताकि इस बतूल का मनसब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बादशाह है ये सब, शहनशाह है ये सब। कुछ लफ्ज ऐसे बोले जाते हैं, इन जातों को जेब नहीं देते। अच्छा, एक सवाल आपसे कर रहा हूं, गरीब किसे कहते हैं? गरीब किसे कहते हैं? गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं हो। गरीब उसे कहते हैं कि जिसके पास इल्म नहीं हो। गरीब उसे कहते हैं जिसके पास ईमान नहीं हो।
गरीब उसे कहते हैं जिसके पास हक की पहचान नहीं हो। भाई अब मुझे नहीं पता कि हुसैन को गरीब किसने कहा, लेकिन अच्छा ना मैं मसाई पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता हुसैन को गरीब किसने कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन हुसैन का एक बेटा नहीं, हुसैन खुद 1400 साल पहले मौजज़ा उस बादशाह का आगे बताऊंगा, अभी अपनी बात कह के गुजर जाऊं। भाई हुसैन को दुनिया गरीब कह रही थी, हुसैन को दुनिया गरीब कह रही थी। 1400 साल पहले 600 बरस बाद वो हिंदुस्तान आया, 600 बरस बाद वो हिंदुस्तान आया। जिसे गरीब कहा जा रहा था उसे यहाँ के लोगों ने देखा। भाई जुमला कह दूं, जिसे गरीब कहा जा रहा था 600 बरस बाद वो हिंदुस्तान पे आया, इस सरजमीन पे आया, तो लोगों ने कहा अरे वो कौन था जो इसे गरीब कह रहा था? ये तो गरीब नवाज। जो तौहीद दे दे, भाई तौहीद किस जात ने दी? इस जात ने तुम्हें तौहीद दे दी, तो इस जात से बड़ा अमीर कौन है? भाई दौलत शोहरत की बात नहीं हो रही, दौलत तो जो चाहे दे सकता है। इस बादशाह ने तौहीद दी है तुम्हें, इस बादशाह ने रिसालत दी है तुम्हें, इसने कुरान दिया है तुम्हें। तो जब वो बादशाह हिंदुस्तान आया तो दुनिया ने कहा ये गरीब नहीं है, ये गरीब नवाज है, ये गरीबों को नवाजने वाला है। इसने गरीबों को तौहीद दे दी, इसने गरीबों को ईमान दे दिया, इसने गरीबों को इल्म दे दिया। और फिक्र जो है भाई, ये जो अदना सी फिक्र है, ये पागल इसलिए होती है कि इरफान में हर किसी का दाखिला नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि इरफान हासिल हो जाए, क्योंकि इरफान मोहम्मद की नालैन से खाक जो है ना निकल रही है, उस खाक का नाम है इरफान। रसूल कायनात, भाई वो खाक हर किसी को नहीं मिलती ना, वो तो अर्श मौला का मुकद्दर है, क्या उसे इरफान मिला। तो लेकिन यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया जो सोच रही है कि ये बहुत बड़ी बात कह दी और ये बड़ी बात कह दी, वो बड़ी बात कह दी, गुलू कर दिया। अच्छा, गुलू का मतलब मालूम है? गुलू का मतलब होता है हद से बढ़ाना, गुलू का मतलब होता है हद से बढ़ाना। और जुमला कह चुका है, लेकिन मेरा पसंदीदा जुमला है इसलिए दोहरा रहा हूँ। गुलू का मतलब है हद से बढ़ाना, हद से बढ़ाना। जो अली बढ़ता है उसकी हद बढ़ती है, अली की नहीं। का गुलू, कैसा गुलू? और गुलू तो वो करे जो जान गया हो, और बुक्स भी वो रखे जो जान गया हो। एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, एक बात और आ गई, इसलिए वो कहना चाहता हूं। कुमैल जो है उन्होंने मौला कायनात से पूछा कि ऐ इमाम बुग़्ज़ अली क्या है? भाई ये आप सबके लिए है। ऐ इमाम, जो जुमला नज़्म करूंगा, ऐ इमाम बुग़्ज़ अली क्या है? कहा ऐ कुमैल, तुम्हें मालूम है एक बार यही सवाल मैंने रसूल से किया था, या रसूल अल्लाह बुग़्ज़ अली क्या है? तो सरकार कायनात ने कहा ऐ अली, तुझे कोई नहीं जानता सिवाय मेरे या अल्लाह के। तुझे जानता नहीं है वो बुग़्ज़ रखेगा कैसे? तो फिर या रसूल अल्लाह आप ही बताएं ये बुग़्ज़ अली है क्या? बुग़्ज़ अली है क्या? सरकार कायनात ने फरमाया जिसके दिल में तेरी मोहब्बत है, जिसके दिल में, ऐ अली जिसके दिल में तेरी मोहब्बत है उसे नफरत से देखना बुग़्ज़ अली है। क्या बात है।
उसे नफरत से देखना, यह है बुग़्ज़ अली, यह है बुग़्ज़ अली। और बुग़्ज़ अली का अंजाम तुम्हें मालूम है भाई? 70 नबियों के अमाल, 70 नबियों के अमाल किसी बंदे की पुष्ट पे हो, 70 नबियों के अमाल लेके चल रहा हो, जिंदगी गुजारी हो सफा मरवा के दरमियान, मर जाए अल्लाह के घर में राई के दाने के बराबर। बुग़्ज़ अली हुआ, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। अरे अली की शान देखो, अली की शान देखो। अली ने अपने मुहिब्बों का इंतजाम कैसा किया। उसने कहा, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे मुहिब्बों, ऐ मेरे आशिकों, जो तुम्हें घूर के देखेगा जहन्नम। क्या बादशाही है अली की। जो घूर के देखेगा, जो भी घूर के देखेगा भाई ये उसकी बदनसीबी है अगर कोई हमें घूर के देख ले। हाँ, कौल रसूल का है ना, रसूल कायनात कह रहे हैं ना, तो अगर किसी ने घूर के देखा तो वो जहन्नमी तो हो गया। अर्ज कर रहा था कि जहां ये सोच आ जाए कि बहुत बड़ा दिया, उनके लिए अर्ज कर रहा हूं ये बात कि आरिफ जो है, आरिफ, और ये मैं न जाने कितनी मर्तबा कह चुका हूं कि माज़ल्ला अली को अल्लाह नहीं कह रहे भाई, काफिर हो जाए। वो बंदा खुद अली का नहीं है जो तौहीद का इनकार कर दे। हम ये कह रहे हैं कि उसका मजहर है अली। उसने चाहा पहचाना जाऊं तो उसने मोहम्मद को, अली को, हसन को, हुसैन को अपने मजहरों को बेशक, ताकि तुम उसे पहचान सको भाई ये है उसके मजहर। लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी लगती है लोगों को। अब आरिफ जो है ना, आरिफ कहते किसे हैं? आरिफ कहते हैं जाते किबरिया, आरिफ कहते हैं सिफाते किबरिया के मजहर को। आरिफ भाई कुछ अर्ज कर रहा हूँ, आरिफ कहते हैं उसकी सिफातों के मजहर को, जिससे उसकी सिफातें जाहिर हो रही हो। अली की बात नहीं कर रहा, अली के एक लाडले मोइनुद्दीन की बात कर रहा हूँ। आरिफ जिनसे सिफातें जाहिर हो रही थी ना उसकी, उन्होंने कहा काबा आरिफा। अकबर आरिफों का काबा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। आरिफों का काबा है, अली का लाडला, अली का चांद। फजाइल में अर्ज कर रहा हूँ तो एक जुमला, एक बात मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मेरा दिल यह है कि वो बात भी मैं नजर कर दूं। फजाइल हम सबके पढ़ रहे हैं तो एक अरमान है मेरा, वो जुमला नजर कर दूं। हुसैन की जो लाडली है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जो तस्कीन हुसैन इब्ने अली है, उस तस्कीन हुसैन इब्ने अली है जिसका नाम सकीना बिंतुल हुसैन है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जिस बीबी को रुकैया भी कहते हैं। उस बीबी ने गाजी बादशाह के कांधों पे मश्क डाली। सकीना ने मश्क सकीना जो है उठाई और गाजी बादशाह के बाजुओं पे उस मश्क को बांधा। उस मश्क का नाम आपको मालूम है क्या है? बीबी सकीना की जो मश्क है, उस मश्क का नाम है उमा। कुछ अर्ज कर रहा हूं, उस मश्क का नाम है उमा।
उसे कहा जाता था उमाए सकीना। अब आप ये सुने, उमा कहते किसे हैं भाई? एक है काबा, काबे पे है बैतुल मामूर, बैतुल मामूर पे है अर्श इलाही, अर्श इलाही पे है कुर्सी, कुर्सी पे एक मकाम है उसका नाम है उमा। भाई मुझे नहीं पता अब ये थक के सुन रहे हो या कैसे सुन रहे हो। कुर्सी पे एक मकाम है उमा, कुर्सी पे एक मकाम है उमा। सकीना का इख्तियार तो देखो, कुर्सी पे एक मकाम है उमा। उसने अब्बास के कंधों पर मश्क नहीं डाली, मकाम है उमा। मकाम है उमा। क्या शान है इस अजमत वाले घर की कि जहां सब बड़े हैं। इसी घर का एक सगीर है जो हकीकत में कबीर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो सगीर जिसका लक़ब अब्दुल्ला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले लक़ब का वारिस, हाय 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 हाय, अल्लाह। मनसबे मोहम्मद का वारिस अली असगर। हाय हाय हाय। अज़ादारों, तुम्हें मालूम है शबे आशूर जब बीवियां अपने बच्चों को तैयार कर रही थी, ज़ैनब अपने लाडलों को तैयार कर रही थी, सब बीबियां अपने बच्चों को तैयार कर रही थी और कह रही थी कल हुसैन इब्ने अली के लिए जिस काम के लिए तुम्हें लाया गया है उस काम को अंजाम देना। तो एक बीबी थी, उसने एक 6 महीने के बच्चे को देखा। उस बीबी ने एक 6 माह के बच्चे को देखा और कहा, अय अली असगर, कल तुम्हें भी जाना है, कल तुम्हें भी जाना है। और अय अली असगर, तेरी माँ सैदानी नहीं है, अय अली असगर, तेरी माँ अहले बैत नहीं है, तेरी माँ सैयदा की बेटी नहीं है, लेकिन अय अली असगर, कल जब मैदान में जाना तो हुसैन के तीर न लगने देना। अय अली असगर, अपनी माँ की लाज रख लेना। हुसैन आगोश में लेके अली असगर को चले। जब मैदान में आए तो तारीख के अल्फाज ये हैं कि हुसैन ने कहा, अरे लोगों, मुजरिम तुम्हारे नजदीक मैं हूं ना, मेरा बच्चा तो मुजरिम नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि पानी मैं पी लूंगा तो मैं तुम्हारे सामने इसे जमीन पे लिटाता हूँ, आके इसे पानी पिला के चले जाना। हुसैन ने उसे जमीन पे लिटाया, लईनों ने पानी नहीं दिया तो हुसैन ने उसे अपनी गोद में उठाया। और तारीख ने लिखा कि हुरमला ने वो जो तीर चलाया था ना, आपको मालूम है वो तीर 3 मुंह का तीर था भाई, 3 मुंह का था वो तीर, और वो तीर घोड़ों के मारा जाता था। जब जंगे होती थी तो घोड़े गिर जाएं इसलिए मारा जाता था। इब्ने जियाद ने कहा, अय हुरमला जरा तीर तो चला, अय हुरमला जरा तीर तो चला। हुरमला ने एक दफा तीर उठाया, उसके हाथ से गिरा, उसने दूसरी मर्तबा उठाया, फिर तीर गिरा, उसने फिर तीसरी मर्तबा जब उठाया तो इब्ने जियाद ने कहा, अय हुरमला तू तो बड़ा ही बुज़दिल है, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमला ने कहा, अय इब्ने जियाद मैं क्या करूं? जैसे ही तीर उठाता हूं तो एक बीबी आती है और कहती है, मेरे लाल के लाल को न मार। अब उस मलाउन ने जब तीर चलाया तो वो तीर चला, तारीख में लिखा कि वो तीर चल के इस कान में घुसा और इधर से निकल गया। क्योंकि आगोश में थे हुसैन के अली असगर।
तो लहू बहने लगा और लहू बह के हुसैन के हाथों में जमा हुआ। असगर का खून हुसैन के हाथों में आया। हुसैन ने जमीन को देखा तो जमीन से आवाज आई, ऐ मौला अगर लहू जमीन पे गिरा तो कभी एक दाना। फिर आसमान की तरफ देखा, ऐ मौला अगर ये लहू आसमान पे आया तो कभी बारिश का एक कतरा। हुसैन ने उस लहू को अपने रुखसार पर मर लिया। और बड़ा अजीब जुमला लिखा तारीख ने कि सकीना हुसैन को पीछे से देख रही थी, रबाब और सकीना हुसैन की पुष्ट की तरफ देख रही थी। तो हुसैन कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे, कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। 7 मरतबा हुसैन आगे बढ़े, फिर पीछे हटे और हर बार कहते जाते थे, इन्ना लिल्लाह। दुआ है परवरदिगार आलम बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं मौला सबकी हाजिरियों को कबूल आमीन। जितनी जायज़ तमन्नाएं मकसद मुराद लेके हाजिर हुए हैं मौला सबकी तमन्नाओं को पूरा कर आमीन। जो बीमार हैं मौला उनको शिफाए कामिला अता फरमा। जो कर्जदार हैं उनको कर्जदारी से निजात अता फरमा। जो नाऔलाद हैं उनको नेक व सालिह औलाद अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबन दार व क़िना अज़ाबन दारैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व ला इलाहा इल्लल्लाह।